अभी हर काम ऑनलाइन। अब इधर होता कि नहीं होता ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन काम होता है, खरीदारी ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन, लड़का देखा देखी ऑनलाइन, पैसा भेजा भेजी ऑनलाइन, और कुर्बान जाओ हर काम ऑनलाइन, यहां तक के बियाह भी ऑनलाइन। बस ये क्या कमी है, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है। अब वो दिन भी दूर नहीं है, ऑनलाइन से बच्चा होगा। तैयारी चल रही है, साइंस इस पर काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ खुली है, कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। ये सांसें चल रही है, ये कब रुक जाएगी कहना मुश्किल है। ओ हो, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन अल्लाह अकबर कबीरा तेज रफ्तारी के साथ अपना काम कर रही है। ये धड़कनें कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए हम अपने बच्चों से कहेंगे, मेरे बच्चों अल्लाह से डरो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों के अंदर में बसाओ। गुनाह करते वक्त इतना सोच लेना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। जश्न दस्तार फजीलत, बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के कुछ पैगाम हैं जो आप तक पहुंचाना है। कुरान एक वाहिद किताब है पूरी दुनिया के अंदर में, वाहिद अकेली किताब कुरान है कि जिसका हाफिज पूरी दुनिया में मिलेगा। गीता का हाफिज नहीं है, रामायण का हाफिज नहीं है, अजुर्वेद का हाफिज नहीं है, बाइबिल का हाफिज नहीं है, तौरात का हाफिज नहीं है, इंजिल का हाफिज नहीं है। कुर्बान जाओ, मैं ये कहता हूं सारे धर्मों के लोगों को, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हैं, उनकी किताबें उनके पास मौजूद है, उसका हाफिज नहीं मिलेगा सिवाय मजहब इस्लाम के। कुरान का हाफिज करोड़ों में है। ये कुरान का जिंदा मोजिजा है, कुरान का जिंदा मोजिजा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, 1450 साल का अरसा गुजर गया। ओ हो, मेरा कुरान जैसा आया था, आहा, एक जबर, एक जेर, एक पेश, एक जज़म, एक तशदीद, ओ एक नुक्ते का फर्क नहीं। और इंशाअल्लाह क़यामत तक फर्क नहीं आएगा। बोलो इंशाअल्लाह। आहा, मेरा कुरान ये जिंदा मोजिजा है। और पहले भी आसमानी किताबें आई, उसमें रद्दो बदल कर दी गई, लेकिन मेरा कुरान, मेरा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कुरान को मैंने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं ही करूंगा। इसकी हिफाजत, अरे बोलो जोर से, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसको कोई मिटा सकता है? अरे बोलो भाई, मिटा सकता है? भाई ये चाय वाला काहे घूम रहे भाई जलसा में? ये एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये चाय वाला जलसा को बर्बाद करने आया है। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। क्या है कि नहीं है? बोले वो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये जलसा को बिगाड़ने आया। ये भी योगी का चचेरा भाई है। बैठ जाओ। वाहिद किताब कुरान। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ताहश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो
वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। अरे बोलो इंशाअल्लाह रहेगा। ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे, कभी कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे, कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी का नाम इस्लाम हो तो मत आ जाइएगा, कह कीजिएगा हजरत तकरीर करते जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो लड़का का नाम चली इस्लाम, अखनी जल समय वे कर ली लो बोले हो भैया मोल से हमारा कितना पहचान किया, बीच में अभी बैठ ली। हजरत थोड़ी देर फिर जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का बीच उठेगा आगू बैठ। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का खड़ा भी बोले आप कहाँ बैठो, तो मुंह में बैठो। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। और साथ ही साथ ये बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, सामने जो महीना आ रहा है ये महीना शाबान का महीना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। रमजान अल्लाह का महीना, शाबान अल्लाह के रसूल का महीना। सुनो, शाबान का महीना बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान नहीं जानते, अरबी महीने नहीं जानते, अरबी महीने नहीं जानते, अंग्रेजी महीने वो जानते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। लेकिन अरबी महीने जो हमारे हैं शव्वाल ज़िक़ादा ज़िलहिज्जा मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल, ये सब नहीं जानता। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख, ये सब हमारी माँ बहनें जानती है। ये हिंदी महीने के हिसाब जो है ये हमारी माँ बहनें जानती है। शायद ये चैत का महीना शुरू होने वाला है, माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन अगहन पूस माघ फागुन चीज नहीं कहे हमरा मालूम नहीं है। शाबानुल मौसम का महीना। अच्छा, इसमें एक रात गई, एक रात गुजर गई, बड़ी मुबारक रात थी। हमारा बहुत सारा बच्चा इस रात को यूं ही गंवा दिया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ ना कर सका। यह अफसोस का मकाम है। क्यों नहीं कर सका? उसे पता ही नहीं है इस रात को करना क्या है। क्यों पता नहीं है? इसलिए को पढ़ा लिखा नहीं है। मदरसा जामिया सिद्दीकिया में पढ़ने की कोशिश किया ही नहीं, वो जाहिल है, उसे इल्म नहीं है, पता नहीं चला। ये रात फजीलतों वाली रात चली गई, बरकतों वाली रात चली गई। कुर्बान जाओ, हमने कुछ ना कर पाए। मेरे बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, हम अपने बुजुर्गों से कहना चाहते हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, कुरान पढ़ने नहीं जानते हो, शर्म मत करो, मदरसा सिद्दीकिया आओ। मुफ्ती खालिद हबीब साहब से दामत बरकातहुम से कहिए, अर्ज कीजिए हजरत हमको कुरान पढ़ना पढ़ाइए। साहबाए कराम बुढ़ापे की हालत में भी पढ़ते थे। क्या बच्चे थे साहबा? अरे बोलो ना भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक बच्चे थे। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी बच्चे थे तो बड़े बड़े थे। और मस्जिद नबवी में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा की बुनियाद रखी, मदरसा कायम किया, जिस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़ा रखा। एक नौजवान पैंट पहना, शर्ट पहना, काला चश्मा लगाया, गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल गया। एक बुढ़िया ना, ये उस जमाने में ये फोन मोबाइल नहीं था, तो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा खत भेजा था,
वो बुढ़िया परेशान थी कि खत कोई पढ़ के हमको, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के सुना देता, हम इत्मीनान हो जाते, हमरो बेटा खत्म की लिखल किस न लिखल किस। ओहो, वो बुढ़िया घर से अंग दरवाजे की तरफ निकली ना तो देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा, बड़ा खूबसूरत लड़का है, जीन्स पैंट टी शर्ट पहना है, काला चश्मा लगाया है, यहां तक बाल है, हीरो है। तो बुढ़िया समझी कि ये लड़का पढ़ा लिखा। आवाज दिया, बेटा रुको रुको। लड़का मारा ब्रेक, रोका, क्या बात? बोले बेटा यह गाड़ी साइड कर। लड़का साइड किया। बोले बेटा यहाँ हमार बेटा दिल्ली में रह जा, ये खत भेजल किस बेटा, पढ़ी हमरा सुना दे बेटा। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा, खत खोला, खोलते खोलते रोने लगा। वो लड़का जे काने के बुढ़ी हो काने लगी, हमारे बेटा को जुबा गया। बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी सुनी कि मेरी मां रो रही है, वो आंगन से दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। भाई बात क्या, रो क्या रहे हो? उसका बेटा बीमार है, क्या हुआ है? तो लड़का बोला बीमार नहीं जी, ते कहने जाके ना, बोले भैया हम पढ़ लो लिख लो नहीं जी, मैं जाहिल जी। तो पढ़ लो लिख लो नहीं जाते थे, डायरेक्ट कहने नहीं बोला नहीं, हमरा शर्म लागे चल। हम रो इसलिए रहे थे, अफसोस से रो रहे थे कि काश बचपन में मदरसा सिद्दीकिया चले गए होते, काश बैठकर चटाई पर हम 2 हर्फ पढ़ लिए होते तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, बुढ़िया को खत पढ़कर हम सुना देते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, पैगाम है, हम बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शर्म नहीं है, पहली फुर्सत में आप पढ़ो। अच्छा, अल्लाह का कुरान, मैं ये रमज़ान के बारे में कह रहा था, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना के बाद रमज़ान का महीना आने वाला है। इंशाअल्लाह मैं कुरान के हवाले से कुछ पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, और कुर्बान जाओ गुनाहों की बख्शिश का महीना है, और दर्जात के बुलंद होने वाला महीना है, रोज़ी वसी होने का महीना है। और सुनो, साथ ही साथ सुनो, ये रमज़ान का वो महीना है, अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। सुनो मेरे बच्चों, ये शाबान की 15वीं शब रात वाली चली गई, ये शब तो चली गई, ये शब बरात का दिन खत्म हो गया, रात भी चली गई, लेकिन सुनो 5 रात आने वाली है। 5 रात, अरे बोलो भाई 5 रात, अरे जोर से बोलिए ना भाई, आने वाली है, वो 5 रात आने वाली है, मिल जाए छोड़ना नहीं। मेरे बच्चों, अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा। वो 5 रातें कौन सी है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। लैलतुल क़द्र की रात, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27वीं की रात, 29 की रात, 5 रातें हैं। कह रातें हैं बोलो, अरे बोलो भाई, कितने कह रातें हैं? तलाश करो इन 5 रातों में, तलाश करो शबे कदर की रात कौन सी रात है। इन 5 रातों में से कोई एक रात शबे कदर की रात होगी। कुर्बान जाओ, हाथ उठाओगे, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। लेकिन सोने से फुर्सत मिले तब ना, सोने से फुर्सत मिले तब ना। हमारा ये बच्चा नौजवान 2 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, 10 बजे दिन तक सोया रहता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। 10 बजे दिन तक सोया रहता है। ये कब नवाफिल पढ़ेगा, कब तहज्जुद पढ़ेगा, कब फर्ज पढ़ेगा? आज हमारी मस्जिदों का आलम यह है, जोहर में 15 नमाजी। जोहर में कितने नमाजी है? अरे बोलो भाई, मैं भी इमामत करता हूं। जोहर में 15 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 10 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं,
ये गेले कहाँ? बोले पलंग तोड़ी। मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? ये हमारे हिंदू भाई आएंगे मस्जिदों को आबाद करने के लिए? कि मुसलमानों के मस्जिद है, ईमान वालों के लिए मस्जिद है, और नौजवानों कुर्बान जाओ। अभी प्रोग्राम से आ रहा था खगड़िया मानसी से, तो देखा कि 3 बज रहे थे भोर के, सुबह के 3 बज रहे थे। एक एक जत्था नौजवानों का 10, 15, 20, 5 नौजवान दौड़ रहा है, रोड के किनारे दौड़ रहा है, हाफ पैंट पहना है, टी शर्ट पहना, दौड़ रहा है। तो हम ड्राइवर को पूछे कि रे बाबू दो कने दौड़ जी रे, कोई बात भी नहीं गिरे? बोला नहीं हमरा मालूम नहीं जा। बोले गाड़ी रोको तो पूछते हैं। तो गाड़ी रोके, एक नौजवान को रोके, बाबू इधर आओ। अरे की भेल हो? अरे दौड़े छे काहे हो? कोनो झमेला भेल की? बोले नहीं झमेला नहीं भेल, हम सब प्रैक्टिस करे छे। बोले का है? बोला हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, इसलिए हम लोग 2 बजे भोर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। हमने कहा कि ओहो, कामयाब ये ना होगा, मेरा बेटा 2 बजे रात तक मोबाइल चलाया, 10 बजे दिन तक सोया रहा, तो कामयाब वो होगा कि ये होगा? अरे बोलो भाई, कामयाब वो ना होगा जो 2 बजे भोर में उठकर दौड़ रहा है। मेरे बच्चों सुनो, उठो जगो, कितना सोओगे? वक्त सोने का खत्म है। अब सोने का वक्त नहीं रहा, जगने का वक्त है। जगो, उठो, सुनो, दौड़ो, वर्जिश करो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर देगा। सेहत पे ख्याल करो मेरे बच्चों, नौजवानों। अब सोने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता नहीं पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चली जा रही है, कुरान को मिटाने की साजिशें रची जा रही है। तुम्हें पता नहीं है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे मदरसों में ताले लगा दिए गए और मदरसों के सर्वे शुरू है। तुम्हें खबर नहीं है, इसको पते नहीं। अकल कुआ और कुर्बान जाइए, अभी वहां का सर्वे चल रहा है, बड़ा इदारा है, मौलाना वस्तानवी साहब दामद बरकातुम, और बताते हैं क्यों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह कहा कि एक उस्ताद है वहां पर, खालिद बिन इब्राहिम, यमन के रहने वाले, वो कहते हैं पुलिस का कहना यह है कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, ये गैर मुल्क से लोग आकर के यहां दहशतगर्दी के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए मदरसा को, अकल कुआं वाले को, मदरसे को बंद कर दिया जाए। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, आसाम के अंदर में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए, बड़ा बड़ा मदरसा में 800 मदरसे बंद पड़े आसाम में। तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं, हफ्ता में 3 दिन गोश्त चाहिए। मदरसा के चंदा के बारी आ जाए, की करवा इस बात, धान नहीं भी हड्डी चबा भी जा, ये कहाँ ली? बोले नहीं हमरा तो आदत छा, सुनला नहीं, रोटी बगैर बोटी नहीं खेल जा। अल्लाह ने सिर्फ गोश्त खाने के लिए पैदा किया, मुसलमानों सिर्फ अल्लाह ने खाने के लिए दुनिया में पैदा किया। कम खाओ, कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, पॉकेट में कलम रखो, कलम रखो, इतना पढ़ो कि जब साइन कर दो तो अगला दहल जाए, इतना पढ़ो। कब पढ़ोगे? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को तुम हकीर नजरों से देखते हो, ये बच्चा क्या करेगा? तुम्हें पता भी है ये बच्चा क्या करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो कहते हैं कि मोदी जी आप हट जाओ, हिंदुस्तान का बागडोर हमारे उलमा के हाथों में दे दो, कसम खुदा की हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा, हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतों वसीला। इतना बड़ा मदरसा सिद्दीकिया कहाँ से चल रहा है? इतना बड़ा जलसा हुआ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकातुम से मैंने कहा हजरत चंदा करना है, तो आपने दोपहर ही मना कर दिया कि हजरत हम लोग जलसा में चंदा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाओ, जलसे में चंदा नहीं करते हम लोग, चंदे का निजाम नहीं रहता। इतना बड़ा इदारा कैसे चल रहा है? कुर्बान जाओ, अल्लाह चला रहा है। मदरसा दारुल उलूम दियोबंद
5,000 से 7,000 बच्चे पढ़ते हैं और कुर्बान जाओ, अरबों का बजट है, कैसे चलता है? अल्लाह चला रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम में लोग पीछे लग गए, इतना बड़ा इदारा 5,000 बच्चे को ये मदरसा कैसे खिलाता है? सर्वे करो इसका,